वोट हमारा, राज तुम्हारा। मैं वैशाली के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। जिस तरह से छेदू जी के साथ हुआ है, हर कदम पर इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ होता है। चाहे आप किसी पद पर पहुंच जाएं, आप जज बन जाएं, चीफ मिनिस्टर बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सत्ता, इसका सॉल्यूशन है संसद और इसका सॉल्यूशन है संविधान। बहुजन समाज के लोगों को अब जानबूझकर अपने लोगों को संसद भेजना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जो छेदू जी की तरह कर्मठ हो, कर्मशील हो, जो सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ता है, उनको तो जरूर संसद भेजिए। और किसी भी तरह के जातिवादी मनुवादियों से सावधान रहिए। ये सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग सिस्टम में घून बनकर बैठे हुए हैं और जिनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है। सोचिए, वैशाली का वो नेता जिसको टिकट दिया गया है आरजेडी के नाम पर और इंडिया गठबंधन पर, क्या कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक या शरीफ आदमी को टिकट नहीं दिया जा सकता था? क्या मजबूरी थी कि ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जो कहता है कि मैं कानून तोड़ने के लिए बना हूं, जो एक दलित आईएएस के हत्या में आरोपी रह चुका है, जो जमीन कब्जाने का आरोपी रह चुका है? आप सोचिए। तो बहुजन समाज के लोगों, वैशाली की मालिकों, मैं आपसे कहता हूं, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक की धरती है, आम्रपाली की धरती है वैशाली। आप लोग कम से कम वैशाली से ऐसे लोग को चुनिए जो वैशाली की शान को इजाफा करे, वैशाली की शान में चार चांद लगाए। अब बताइए, मुन्ना शुक्ला किस आधार पे आप उनको वोट करेंगे? क्योंकि वो बाहुबली हैं। वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि अपने करतूतों को, अपनी कारस्तानियों को छुपा सके, इसलिए उनको पावर चाहिए। वो आपका भला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ धन्ना सेठ है, बाहुबल हैं, जिन्होंने रामविलास पासवान जी का परिवार तोड़ दिया। वो क्यों चुनाव लड़ रही हैं? ताकि वो गूंगी गुड़िया हैं, वो नहीं बोल सकती हैं। क्या वो वैशाली का रिप्रेजेंटेशन करेंगी जो संसद में कभी बोलती नहीं है? मैंने तो कोई भाषण ही नहीं सुना। संसद में बहुजन समाज के बेटे को चुनिए, गरीब के बेटा को चुनिए, ताकि वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली से जहां लोकतंत्र फूटा है, वहां संसद में आपकी आवाज गूंजे, आपके संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो। तो मैं वैशाली के मालिकों से अपील कर रहा हूं कि संसद में न तो गूंगी गुड़िया भेजिए, न एक बाहुबली जिससे वैशाली के साख पर बट्टा लगेगा। न ऐसे लोग को भेजिए जो कल 2 मिनट में पार्टी बदलते हैं। वैशाली से ऐसे लोग को चुनाव जीतिए जो वैशाली, जो गौरवमय इतिहास है वैशाली का, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, जहां से लोकतंत्र का जन्म हुआ, सम्राट अशोक की धरती, भगवान बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती, आम्रपाली की धरती। इस वैशाली से ऐसे लोग को संसद भेजिए जो आपके मान सम्मान में इजाफा करे, वैशाली का इजाफा करे, और जो अपनी रक्षा के लिए नहीं, आपकी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए चुनाव लड़ रहा हो। तो अगर आप वैशाली के हैं तो घर घर इसको शेयर कीजिए। अब वैशाली लोकसभा के हैं, अगर आप देश के दूसरे हिस्सों के हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी आर्थिक मदद कीजिए, ताकि वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है, वहां से धन बल और बाहुबल को हराया जा सके। मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव धन बल और बाहुबल के खिलाफ है। ये चुनाव ऐसे लोग के खिलाफ है जो हत्या करके बच जाते हैं। ये चुनाव ऐसे लोग के खिलाफ है, आनंद मोहन जैसे लोग जिनको रिहा कर दिया गया, इसलिए कह रहा हूं, वो हत्या करके कैसे बच सकता है जबकि कोर्ट ने दोषी माना? क्यों सरकार ने छोड़ा है? उसके खिलाफ ये चुनाव है। ये चुनाव दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार के लिए है, और ये चुनाव बाहुबलियों के खिलाफ है जो जातिवादी शब्द बोलते हैं, जो कहता है कि मैं तो कानून तोड़ने के लिए ही बना हूं। क्या ये लोग बढ़ाएंगे वैशाली का मान सम्मान? क्या इन लोगों को संसद भेजेंगे आप सोचिए। आप गौरवमयी वैशाली की जनता हैं, आप वैशाली के मालिक हैं। आपका इतिहास रहा है सम्राट अशोक का इतिहास, भगवान बुद्ध का इतिहास, भगवान महावीर का इतिहास। वहां आप मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों को भेजेंगे जो सरेआम कहता है कि मैं कानून तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूं? आप वहां ऐसे लोग को भेजेंगे जो संसद में आवाज नहीं आपके उठा सकते हैं, जो गूंगी गुड़िया है, जो पैसे के बल पर चुनाव टिकट पार्टी तोड़ती हैं, फिर टिकट ले आती हैं? तो है वैशाली के मालिकों, आपसे गुजारिश है कि वैशाली के मान सम्मान के लिए, वैशाली के स्वाभिमान के लिए, और पूरी दुनिया में जो वैशाली की छवि है, पूरी दुनिया में जो वैशाली की पहचान है, उसकी रक्षा के लिए ऐसे लोगों को संसद भेजिए जो संविधान का रक्षक हो, जो आपके मान सम्मान में इजाफा करे, जो वैशाली को विश्व के मानस पटल पे फहराए। और एक बात बता दूं, मुन्ना शुक्ला और बीना देवी जी को वैशाली जानता होगा। वो हो सकते हैं धन बल और बाहुबल, लेकिन आपके इस नाचीज बेटे को इस देश का, दुनिया का पूरा बहुजन शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, किसान, आदिवासी जानता है। पूरी दुनिया में मेरी पहचान है,
और वैशाली में ऐसे लोग को चुनाइए जो संसद में आपकी आवाज उठा सके, आपकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात कर सके, जो मवेशी अस्पताल से लेकर खाद, बीज, सब्जी की खेती जानता हो और जिसने पढ़ाई भी की हो और देश को भी समझा। तो वैशाली की मान सम्मान, वैशाली की गौरवमय इतिहास के लिए ऐसे लोगों को मत भेजिए जो वैशाली के मान सम्मान को घटाने का काम करते हैं। ऐसे लोग को भेजिए जिस पर वैशाली की जनता गर्व करे और जिस पर पूरी दुनिया जिस वैशाली पर गर्व करती है वो वैशाली को आप लोग मान सम्मान दिलाइए। और ऐसे लोगों को संसद मत भेजिए जो वैशाली के मान सम्मान में बट्टा लगाते हैं, साख लगाते हैं, कोई पार्टी तोड़कर, कोई बाहुबली बनकर। ऐसे लोग को भेजिए जो संसद में आपकी आवाज उठा सके, आपके अधिकारों की रक्षा कर सके। और मैं बता दूं कि ये लड़ाई धनबल और बाहुबल के खिलाफ है। ये लड़ाई बहुजन समाज के पहचान पर है, ये वैशाली की पहचान के लिए है, ये युवाओं के लिए है, बेरोजगारी के लिए। मोदी जी के बारे में क्या कहूं, उनका तो सुबह शाम झूठ 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 झूठ। चुनाव में सबसे ज्यादा पैसे का इस्तेमाल आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पानी की तरह पैसे बहाया जा रहा है। तो वैशाली के मालिकों, वैशाली के महान जनता, गौरवमय इतिहास है आपका। आप लोगों से गुजारिश है कि वैशाली के मान सम्मान की खातिर ऐसे लोग को चुनिए जो वैशाली के मान सम्मान को घटने न दे, जिनकी साफ छवि हो, जिन्होंने समाज के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो, संविधान बचाने के लिए काम किया हो। ऐसे लोग को मत चुनिए जो अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए संसद बनना चाहते हैं। ऐसे लोग को मत चुनिए जो अपने ऊपर केस मुकदमा को निपटाने के लिए संसद बनना चाहते हैं। ऐसे लोग को मत चुनिए जो कहते हैं कि सरेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। वैशाली गौरवमयी धरती है, लोकतंत्र की जननी है। यहाँ ऐसे लोग को भेजिए जो संसद में आपकी आवाज उठाए। यहाँ ऐसे लोग को भेजिए जो आपके हक अधिकार के लिए बोले। किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, इनके हक अधिकार के लिए कानून बनाए, इनके अधिकारों के लिए बोलिए। बीना देवी जी 5 साल में उन्होंने कितना संसद में स्पीच दिया, क्या किया है उन्होंने आपके लिए, वो बताइए। ये लोग पैसे के दाम पर, धन बल के नाम पर टिकट ले आते हैं और तमाम राजनीतिक दल इनको टिकट दे देते हैं। तो वैशाली के मालिकों, मैं भी वैशाली का बैकवर्ड हूं, मैं भी वैशाली का बहुजन हूं, मैं भी वैशाली के गरीब घर का बेटा पैदा हुआ, लेकिन मैंने पढ़ लिख कर अपनी जगह बनाई। आपके इस बेटे को 50 करोड़ इस देश के नागरिक जानते हैं, पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज जानता है। और इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूं कि धनबल और बाहुबल को हराया जा सके। रिप्रेजेंटेशन का भी मामला है। पिछले 75 साल में वैशाली में कोई भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीत पाया है। तो ये लड़ाई डर खत्म करने के, ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई बराबरी के लिए, ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन के लिए है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई वैशाली के मान सम्मान को बढ़ाने की है। ये लड़ाई वैशाली विश्व पटल पर है। पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और भगवान महावीर की वजह से वैशाली का एक उच्च स्थान है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी वैशाली को कहा जाता है। आप ऐसे जगह से किसको सांसद भेजेंगे जो दागदार हो, जिनको बाहुबली कहा जाता हो? ऐसे लोग को संसद भेजेंगे जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, जो दिन भर झूठ बोलते हैं, जो पैसे के दम पर आज चुनाव लड़ेगा, वो आपका काम नहीं करेगा। जो आज आपके पीछे आ रहा है, जो गाड़ी उड़ा रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, आज आपको जो आपके पीछे खर्च कर रहा है, वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल अपना पेट भरेगा। जो आज खर्चा कर रहा है वो कल अपना पेट भरेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, चुनाव लड़ने को बहुत महंगा बना दिया गया, लेकिन आपके दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। आप लोग हमें आर्थिक मदद भी कीजिए और वोट का चोट दीजिए और गौरवमयी वैशाली के इतिहास को बचाने के लिए ऐसे लोगों को संसद भेजिए जो मान सम्मान की लड़ाई लड़े, जो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों की लड़ाई लड़े और जिसकी संसद में गूंज उठे, जो सड़कों पर संघर्ष किया हुआ हो, जो अपने केस मुकदमों से बचने के लिए, जो अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए सांसद ना बनना चाहता हो, जो आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हो, जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इसकी चर्चा करे, बीज की चर्चा करे, खेती की चर्चा करे, और जो पढ़ा लिखा भी हो और जिसको संविधान भी पता है और जो आपके संवैधानिक अधिकार के लिए संसद में भी लड़ेगा। तो ये वैशाली के मान सम्मान की लड़ाई है, ये वैशाली के महान इतिहास को बचाने की लड़ाई है। वैशाली में ऐसे लोग को मत भेजिए। पूरी दुनिया की नजर वैशाली के लोकसभा सीट पर है कि यहां से कौन चुनाव जीतेगा।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए और मेरी खातिर नहीं तो वैशाली के मान सम्मान के प्रति, वैशाली के गौरवमय इतिहास के लिए धन बल और बाहुबली को हटाइए ताकि वैशाली के मान सम्मान में इजाफा हो और ऐसे लोग को संसद भेजिए जो पढ़ा लिखा ही ना हो बल्कि इस देश की मजबूती के लिए लड़ता हो, संविधान के लिए लड़ता हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।